हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलाक्षी रिएक्शन ट्यूब। तो मैं आ गई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो को लेकर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मुंबई के टॉप 5 डॉन्स के बारे में और मैं बताने वाली हूँ आपको उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल और उनके नाम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको इस लिस्ट में किसी का भी नाम छूटा हुआ लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, इस लिस्ट में टॉप 5 डॉन्स में से जो नंबर 5 पे हैं उनका नाम है हाजी मस्तान। हाजी मस्तान तमिलनाडु के रहने वाले थे, लेकिन जब ये 8 साल के थे तो ये अपने पापा के साथ मुंबई में शिफ्ट हो गए थे और इनकी एक साइकिल रिपेयर की दुकान थी। और जो इनका बचपन था वो काफ़ी गरीबी में गुजरा था और काफ़ी टाइम साइकिल रिपेयरिंग की दुकान के बाद ये डाक में कुली बन गए थे। और जिसके दौरान इनकी मुलाकात एक खरब से हुई थी और वो एक तस्कर था और फिर किसी मामले में उस तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके कारण जब वह जेल में गया तो उसने अपनी एक पेटी हाजी मस्तान जी के पास रख दी थी। और जब वह तस्कर बेल के बाद पुलिस स्टेशन से वापस आया तो तब उसने देखा कि जो हाजी मस्तान थे उन्होंने उसकी पेटी को हाथ तक नहीं लगाया था, वो पेटी जैसी की वैसी थी। जिससे खुश होकर उस तस्कर ने उस पेटी में रखा आधा सोना हाजी मस्तान को दे दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका जो बचपन है वो काफ़ी गरीबी में गुजरा है, लेकिन जब इन्होंने अमीरी की सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट किया तो ये उस ऊंचाई पर पहुँचे जहाँ पर पहुँचना सबके लिए बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन था। और किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक साइकिल रिपेयर करने वाला इंसान मुंबई में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेगा। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी किसी पर गोली नहीं चलाई और ना किसी की हत्या की। ऐसा नहीं था कि ये अहिंसावादी थे, ये अपने जो इन्होंने लोग रख रखे थे, अपने अंडर में जो बंदे रख रखे थे उनसे ये सारे काम करवाते थे। जैसे किसी को मरवाना होता था या चोरी तस्करी या डकैती, वो अपने बंदों से ये काम करवाते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप ये काम कभी भी नहीं किए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब वो तस्कर जेल से वापस आया तो उसने हाजी मस्तान के साथ जब वो पेटी का आधा सोना शेयर किया तो उसके बाद उन्होंने उससे दोस्ती कर ली, जिसके बाद वो दोनों मिलकर एक साथ तस्करी करने लगे। यही था हाजी मस्तान की थोड़ी बहुत डिटेल जो मैं आपको बताना चाहती थी। गाइज, अब हम चलते हैं नंबर 4 की तरफ। इस लिस्ट में 4th नंबर पर आते हैं करीम लाला। इनका पूरा नाम था अब्दुल करीम शेख खान। इनका जन्म 1911 में अफगानिस्तान में हुआ था और वहाँ पर इनके परिवार के लोगों का अच्छा कारोबार था। और लाइफ में ज़्यादा सक्सेस पाने के लिए ये इंडिया आए और इंडिया आकर इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। फिर थोड़े टाइम में ही इन्होंने अपने बिजनेस की आड़ में जो हीरे जवाहरात थे उनकी तस्करी करना शुरू कर दिया था और 1940 में ये अपने इस काम में बिल्कुल परफेक्ट हो चुके थे। उस टाइम पर मुंबई में वरदराजन और हाजी मस्तान का भी बहुत बोलबाला था, जिसके कारण इन तीनों ने अपने अपने जो मतलब जगह होती है वो उन्होंने बांट ली थी और ये तीनों मिलकर बहुत अच्छे से इस काम को कर रहे थे। गाइस, जिसके कारण करीम लाला को तस्करी का किंग माना जाता था। गाइस, इस लिस्ट में 3rd नंबर पर नाम आता है अरुण गौली का। इनका जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ था और उसके बाद ये रमा नायक और बाबू रेसिन के साथ मिलकर ये वाई गुल्ला नामक कंपनी में जुड़ गए, जिसके बाद इन्होंने तस्करी चोरी का काम स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद एक एनकाउंटर में पुलिस ने रमा नायक को मार दिया, जिसके कारण जो वाईगुल्ला कंपनी थी उसकी जो कमान थी वो अरुण गोली ने अपने हाथों में ले ली। गाइस, रमा नायक की डेथ जिस एनकाउंटर में हुई थी उस एनकाउंटर का कारण अरुण गोली दाऊद इब्राहिम को मानते थे, जिसके कारण डी गैंग और वाईगुल्ला कंपनी में गैंग वार स्टार्ट हो गया था। उस टाइम पे जो वाईगुल्ला गैंग थी वो काफ़ी खतरनाक थी, जिसके कारण डी गैंग के काफ़ी सारे गैंगस्टर जैसे कि छोटा राजन और बहुत सारे गैंगस्टर थे जो मुंबई छोड़कर भाग गए थे। तो काफ़ी बार पुलिस ने अरुण गौली को अरेस्ट भी किया और ये लंबे समय तक जेल में भी रहे हैं, लेकिन हर बार सबूतों का अभाव होने के कारण इन्हें पुलिस छोड़ देती थी। लेकिन अंत में 1989 से 80 के बीच में शिवसेना की एक अध्यक्ष थी कमलाकर, उनकी डेथ के आरोप में इन्हें आजीवन कारावास हो गई थी। गाइस, इस लिस्ट में 2nd नंबर पर नाम आता है मन्या सुर्वे का। गाइस, इन्होंने मुंबई के कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी। जब ये चोरी और तस्करी जैसे कामों में पड़े तो जो इनके दोस्त थे इन्होंने उन्हें भी अपनी गैंग में शामिल कर लिया था और इन कामों में जो इन्हें लाने वाले थे वो और कोई नहीं, इनके सौतेले भाई थे जिनका नाम था भार्गव दादा। और
उस टाइम पर भार्गव दादा का उस इलाके में काफ़ी दहशत थी और उसके बाद इन्होंने किसी का मर्डर कर दिया था, जिसके कारण पुलिस ने इन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दे दी थी। लेकिन ये जेल में जाने के बाद सुधरने के बजाय और ज़्यादा खूंखार हो गए, जिसके कारण ये जेल में रहने वाले लोगों को काफ़ी मारने पीटने लग गए, जिसके कारण इनको रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। और जब इन्हें रत्नागिरी जेल में शिफ्ट किया तो इन्होंने वहाँ पर भूख हड़ताल कर दी, जिसके कारण ये बीमार हो गए और इन्हें एक सरकारी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड कराया गया और वहाँ से इन्होंने भागकर दोबारा ये मुंबई पहुँच गए। और जब ये मुंबई पहुँचे इन्होंने नए सिरे से अपनी गैंग की शुरुआत की। और गाइस, जब ये वापस मुंबई आए तो इसके बाद इन्होंने सैकड़ों वारदातों को अंजाम दिया। सो गाइस, अब हम बात करते हैं इस लिस्ट के नंबर 1 डॉन की, जो है दाऊद इब्राहिम। इनका जन्म 1955 में महाराष्ट्र में ही हुआ था। मुंबई में ही एक हवलदार थे। स्कूल के टाइम में ही बहुत कम उम्र में इन्होंने चोरी, डकैती और तस्करी के काम स्टार्ट कर दिए थे, जिससे परेशान होकर इनके माता पिता ने इनकी बहुत जल्दी शादी करा दी थी। लेकिन ये उससे भी ना सुधरे और ये उससे भी बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते रहे। उस समय मुंबई में करीम लाला की जो गैंग थी उनका बोलबाला होता था और उसी समय पर इन्हें छोटा राजन मिले, जिनसे मिलकर इन्होंने अपनी एक गैंग बना ली और इन्होंने इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी अपने काम स्टार्ट कर दिए। इसी दौरान दाऊद इब्राहिम ने फिल्म फाइनेंसिंग और सट्टे का भी काम शुरू कर दिया था और उसके बाद इनका जो काम था वो काफ़ी फैल गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका जो धंधा था वो देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा फैल गया था। और 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जो छोटा राजन थे और दाऊद इब्राहिम थे वो दोनों भारत से भाग गए और दाऊद इब्राहिम भारत से भागकर पाकिस्तान में रहने लगे और वो वहीं पर रह के भारत के खिलाफ नई चालों को चलते रहते थे और अभी तक उनका ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको लगे कि इस लिस्ट में हमने किसी का नाम छोड़ा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं हम इस वीडियो का पार्ट 2 लाएं तो तब भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।